आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूँ आपके साथ चेतन और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा या ट्विटर पर देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बने अवधेश नारायण सिंह। संसदीय कार्य विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाया गया है। बता दें कि जदयू नेता और पूर्व सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद यह पद खाली था। 2 साल तक पद पर रहने के बाद 14 जून को देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने विधान परिषद के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए लोगों में से 5 नीट यूजी अभ्यर्थी है। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस द्वारा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि परीक्षा से एक दिन पहले कुछ अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए आरोपियों ने नीट अभ्यर्थियों से करीब 30 से 32 लाख रुपए लिए थे। नीट एग्जाम विवाद के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। सिन्हा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने बुक कराया था। डिप्टी सीएम ने बताया कि 1 मई को प्रीतम ने सरकारी गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप कुमार को फोन किया और पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने को कहा। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम है, उनके आगे मंत्री जी लिखा हुआ है। सिन्हा का दावा है कि यह मंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए लिखा गया था। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद मनोज सिन्हा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खास व्यक्ति को बचाने के लिए एक झूठी कहानी रची जा रही है। नीट पेपर लीक मामले वाला शख्स बीजेपी के बड़े नेता का करीबी है। एनटीए के करप्ट लोगों और धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है। उन तमाम लोगों को भी बचाया जा रहा है जो एक जिले से आकर पूरे देश की परीक्षा का स्कैम करते हैं। एनटीए का मतलब मनोज झा ने नेशनल टॉर्चर एजेंसी बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुए कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने खेल विभाग में कई पदों पर रिक्तियों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट सचिवालय में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धांत ने कहा कि कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर राज्य सरकार के फैसलों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने को लेकर राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब बिहार सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार बीजेपी ने नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सहयोगियों ने आरोपी को कमरा बुक करके दिया है। इसलिए स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीट पेपर लीक केस में कहा घोटाला आरजेडी के डीएनए में है। नीट परीक्षा में स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसे कमरा बुक करा के दिया था और पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजे और पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। सभी 23 लोकसभा के प्रभारियों को बुलाया गया था। खुद तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद थे। इस दौरान चुनाव प्रभारियों ने कहा कि चुनाव में कोऑर्डिनेशन का काफी अभाव रहा। बाहर से कैंडिडेट लाकर टिकट देना पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। पार्टी किसको टिकट देगी इसकी रणनीति पहले से तैयार की जानी चाहिए थी। बूथ लेवल पर कई कमजोरियां देखने को मिली। काफी बेहतर माहौल रहने के बावजूद आरजेडी अपनी चाहत के अनुसार सीट नहीं जीत पाई। इसके पीछे के कारण पर गौर करना होगा। बिहार के पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मानसून की एंट्री हो गई है। अगले 2 से 4 दिन में मानसून असर दिखाने लगेगा। इसी के साथ झमाझम बारिश होने लगेगी। वहीं पटना, मोतिहारी, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, भोजपुर में गुरुवार की सुबह
प्री मानसून की बारिश हुई। इससे पिछले कई दिनों से गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है। बिहार में सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित जदयू सांसद देवेंद्र चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष उनके बयान को लेकर बार बार हमला करते हुए नजर आ रही है। वहीं इस कड़ी में सहरसा पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने गंगा जला स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र चंद्र ठाकुर व्यवहारिक व्यक्ति हैं। अब उनके बयान को तूल नहीं देना उचित नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।